आज है 23 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब अन्य राज्यों में अपनाई जाएगी दीदी की रसोई योजना। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी वाराणसी से हावड़ा के बीच हाई स्पीड ट्रेन। टीआरई 1 एग्जाम के परिणाम को लेकर बीपीएससी और नीतीश सरकार से जवाब तलब। गर्मी से बेचैन लोगों के लिए राहत की खबर। हरिद्वार में दी गई पायलट बाबा को भू समाधि। और मुख्य कोच गौतम गंभीर को लेकर रविचंद्रन अश्विन ने कही ये बात। सीआईएसएफ में कांस्टेबल फायरमैन भर्ती की अधिसूचना जारी। 1130 पदों के लिए 31 अगस्त से करे आवेदन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल फायर के 1130 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होनी है और उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 30 सितंबर रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आपकी आयु 30 सितंबर 2024 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन के दौरान निर्धारित शुल्क 100 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। हालांकि एससी, एसटी और ईएसएम वर्गों के उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए शुल्क नहीं भरना है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसकी अधिसूचना को देख सकते हैं। अब अन्य राज्यों में भी अपनाई जाएगी दीदी की रसोई योजना। एक ऐसी पहल जो बिहार में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही है और अब अन्य राज्य भी इसे अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दीदी की रसोई की, जो 2018 से बिहार के 38 जिलों में चल रही है। इस योजना के तहत 2000 से अधिक महिला उद्यमियों को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। दीदी की रसोई के अंतर्गत अस्पताल, स्कूल बैग और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कैंटीन संचालित की जाती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है और साथ ही आम लोगों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस सफल मॉडल को देखकर अब अन्य राज्य भी इसे अपनाने के लिए उत्सुक हैं। छपरा में 30 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 30 अगस्त को अवर प्रादेशिक नियोजालय छपरा कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। 10वीं, 12वीं और आईटीआई पास युवा इसमें भाग ले सकते हैं। कैंप में भाग लेने से पहले अभ्यर्थियों को अपना सीवी, सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ की मूल कॉपी लेकर आना है। इसके साथ ही इस जॉब कैंप में भाग लेने वाले आवेदकों के लिए नियोजालय में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं वे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल www.ncs.gov.in पर अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे कटिहार के बारे में। कटिहार बिहार का एक जिला है। इसका मुख्यालय कटिहार ही है। कटिहार अपने प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कटिहार जा सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। गोगा झील, काली मंदिर, बागी मठ, रामकृष्ण मिशन आश्रम, बाबा गोरखनाथ धाम, ध्रुव कुंदू चिल्ड्रेन पार्क कटिहार, सर्वोदय आश्रम। आप चाहे तो इन जगहों को कटिहार में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिहार में बंद पड़े 100 से अधिक सिनेमा घर फिर से किए जाएंगे चालू। राज्य सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत बंद 100 सिनेमा घरों को फिर से जीवित किया जाएगा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत सरकार बंद सिनेमा घरों के तकनीकी उन्नयन और उसके पुनः संचालन के लिए अनुदान प्रदान करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सिनेमा आम जनता मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बदलती तकनीक के साथ कई पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर या बंद हो गए हैं या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना उन सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सिनेमा प्रेमियों के लिए एक नई उमंग लेकर आएगी। टीआरई 1 एग्जाम के परिणाम को लेकर बीपीएससी और नीतीश सरकार से जवाब तलब। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 8000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई टीआरई 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीपीएससी एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट में बताया कि परिणाम बड़े पैमाने पर दोष से ग्रस्त हैं, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में ईडब्ल्यूएस सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बारिश के मौसम में ऐसे करें पशुओं की देखभाल। बरसात में कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी ठनका गिरना आम बात होता है। ऐसे में जो बेजुबान पशु होते हैं उनकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। पशुओं के बचाव के लिए हमें पशुओं को पशु शेड में रखना चाहिए। ऊर्जा संचालित यंत्रों से पशुओं को दूर रखना चाहिए। धातु से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से पशुओं को दूर कर देना चाहिए। आसमानी बिजली के झटका से घायल होने पर पशु की चिकित्सा के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। स्थानीय रेडियो एवं अन्य संचार संसाधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। वज्रपात के दौरान पशुओं को किसी एकल ऊंचे वृक्ष के नीचे नहीं बांधना चाहिए। ऊंचे स्थान पर, खासकर पहाड़ों पर, पशु के खाने और पानी के लिए धातु निर्मित नाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। तालाब और जलाशय के समीप पशुओं को न ले जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से पशुओं को बचाएं और बिजली के उपकरणों को बिजली के पर्क से हटा दें। साथ ही बिजली और टेलीफोन के खंभों के पीछे पशुओं को नहीं बांधे। ये जानकारी IPRD के द्वारा दी गई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी वाराणसी से हावड़ा के बीच हाई स्पीड ट्रेन। वाराणसी से हावड़ा वाया पटना 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त महाप्रबंधक ने पटना कलेक्ट्रेट में बीते दिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जानकारी दी। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 799.293 किलोमीटर होगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 18 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें 13 प्रस्तावित स्टेशन होंगे, जिनमें बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद और गया शामिल है। पटना जिले के 5 अंचलों दानापुर, फुलवारीशरीफ, संपतचक, मसौढ़ी और बिक्रम से भी यह रेल कॉरिडोर गुजरेगा। रेल मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंप दी है। व्हाट्सएप पर आपकी मर्जी के बगैर नहीं डाउनलोड होंगे फोटो वीडियो, जानिए कैसे। अगर आप व्हाट्सएप ऑटोमेटिक वीडियो या फोटो डाउनलोड होने की परेशानी से तंग है और इसे बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ सेटिंग फॉलो करनी होगी। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करें, इसके बाद 3 डॉट्स पर टैप करें और सेटिंग में जाएं। अब चैट्स पर टैप करें। यहाँ चैट सेटिंग के अंदर मीडिया विजिबिलिटी ऑप्शन मिलता है, जिसे ऑफ कर देना है। मीडिया विजिबिलिटी बंद होने के बाद अपने आप कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होगी। अब बारी आती है किसी स्पेसिफिक चैट या ग्रुप से मीडिया विजिबिलिटी बंद करने की। तो इसके लिए उस व्यक्तिगत चैट या ग्रुप खोलें जहां इसे बंद करना चाहते हैं। राइट कॉर्नर में 3 डॉट और फिर व्यू कॉन्टेक्ट पर क्लिक करें। या नोटिफिकेशन के नीचे मीडिया विजिबिलिटी क्लिक करें, इसके बाद ओके पर टैप करें। ऐसा करने के बाद किसी स्पेसिफिक चैट या ग्रुप में आने वाले वीडियो और फोटो गैलरी में सेव नहीं होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अभी तक आयोग को 250 पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन कई विभागों से रिक्तियों के आवेदन अभी भी आना बाकी है। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को फिर से पत्र लिखा है ताकि सभी विभागों की रिक्तियां की जानकारी एक साथ प्राप्त की जा सके। इस प्रक्रिया में विलंब के कारण आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन विज्ञापन की देर से संभावित परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो सकता है। विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को आवेदन के लिए कम से कम 1 माह का समय लगेगा और उसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा, इसके बाद विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। पटना में 1 सितंबर से नहीं चलेंगी डीजल बसें। पटना में 1 सितंबर से डीजल चालित बसों और मिनी बसों की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। यह आदेश पटना नगर निगम क्षेत्र दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में लागू होगा। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली स्कूल बसें भी इस नियम के दायरे में आ जाएंगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों और बस संघों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद लिया गया है।
बैठक में यह तय किया गया है कि डीजल चालित बसों को केवल उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा जो पटना नगर निगम और अन्य नगर परिषद क्षेत्रों के अधिसूचित मार्गों से अलग है। हालांकि वे वाहन जिनके पास वैध परमिट है और जो शहरी क्षेत्रों से गुजरते हैं या बस स्टैंड पर केवल यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें इस आदेश से छूट दी गई है। 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। मुख्य सचिव के रेस में कई नाम। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार 4 नामों पर संशय बना हुआ है, जिनमें चैतन्य प्रसाद के अलावा के पाठक, प्रत्यय अमृत, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, दीपक कुमार सिंह का नाम है। बता दें, चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में विकास आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं प्रत्यय अमृत 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। के पाठक 1990 बैच के अफसर हैं और वर्तमान में रेवेन्यू ऑफ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ सदस्य हैं। विपाट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार निभा रहे हैं। वही के पाठक 1990 बैच के अफसर हैं और वर्तमान में रेवेन्यू ऑफ बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ सदस्य हैं। विपाट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार निभा रहे हैं। वही डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव भी हैं। इनमें से आपके पसंदीदा अधिकारी कौन है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।